हरे कृष्णा। दोस्तों, आज मैं प्रभु श्री कृष्ण जी और श्री सुदामा जी की वास्तविक अभौतिक मित्रता, जिसका वर्णन भागवत पुराण में मिलता है, का प्रसंग सुनाऊंगा और आशा करता हूं कि इसे सुना आप सभी भाव विभोर होंगे। प्रभु श्री कृष्ण के बाल्यावस्था से कई लीलाएं और कथाएं प्रचलित हैं। कई कथाओं में श्री कृष्ण के मित्रों का उल्लेख भी किया गया है। श्री कृष्ण के कई मित्र थे। उनकी सखा मंडली में मधुमंगल, सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, तोक कृष्ण, वरुथप, मधुकंड, अर्जुन, विशाल, रसाल, मकरंद, सदानंद, चंद्रहास, बाकुल, शारद, बुद्धि प्रकाश जैसे कई मित्र थे। उन्हीं में से एक थे सुदामा, जो कि प्रभु श्री कृष्ण के खास और प्रिय मित्र थे। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक मिसाल है। गुरु संदीपनी के आश्रम में शिक्षा लेने के बाद श्री कृष्ण मथुरा गए और बाद में द्वारका के राजा बनकर वहीं बस गए। सुदामा जी भी आश्रम से शिक्षा दीक्षा के बाद अपने ग्राम अस्मावतीपुर, जो वर्तमान में गुजरात के पोरबंदर में है, आ गए। आश्रम से विदा लेते समय श्री कृष्ण ने सुदामा को वचन देते हुए कहा था कि मित्र, तुम जब भी संकट में खुद को पाओ, मुझसे मिलने जरूर आना और मैं अवश्य ही अपनी मित्रता निभाऊंगा। और बाद में प्रभु श्री कृष्ण ने अपना वचन भी निभाया। मित्रता का रिश्ता दुनिया में सबसे खूबसूरत होता है, क्योंकि वह रंग, रूप, धन दौलत और भेदभाव से परे होता है। आज के समय में जब भी मित्रता की बात होती है तो सबसे पहले श्री कृष्ण और श्री सुदामा का ही नाम आता है। बाल्यकाल में भले ही श्री कृष्ण और सुदामा और अन्य मित्र एक साथ पढ़ते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि सुदामा इतने गरीब हो गए कि भोजन की व्यवस्था करना भी कठिन हो गया। सुदामा अपने परिवार का लालन पालन करने में भी असमर्थ हो गए। एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला ने उन्हें द्वारका जाकर द्वारकाधीश श्री कृष्ण, जो स्वयं लक्ष्मीपति हैं और भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सला हैं, से मदद मांगने को कहा। सुशीला की बात सुन सुदामा थोड़े हिचकिचाए, लेकिन सुदामा के पास इसके अलावा अन्य कोई रास्ता भी नहीं बचा था। इसीलिए वे मदद मांगने के लिए प्रभु श्री कृष्ण के पास जाने को तैयार हो गए। कहा जाता है कि राजा, गुरु, मित्र, बेटी और मंदिर, इन 5 जगहों पर व्यक्ति को कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यही सोचकर सुदामा की पत्नी सुशीला जी ने पड़ोस से 3 मुट्ठी चावल मांगकर ले आई और उसे पोटली में भरकर सुदामा को देते हुए कहा कि इसे अपने परम मित्र द्वारकाधीश कन्हैया जी को भेंट कर देना। सुदामा जी जब द्वारका नगरी से श्री कृष्ण जी के महल पहुंचे तो महल के बाहर खड़े द्वारपालों ने सुदामा को हीन भावना से देखते हुए पूछा कि यहां किस ले आए हो। जब सुदामा ने अपना परिचय दिया और कहा कि वे श्री कृष्ण के मित्र हैं, तो द्वारपालों ने भीतर जाकर यह बात श्री कृष्ण को बताई। श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा के आने का संदेश पाकर महल से द्वार के पास दौड़े दौड़े आ गए और सखा सुदामा को गले से लगा लिया। श्री कृष्ण सुदामा जी को महल के भीतर ले गए और उन्हें अपने पलंग पर बैठाकर अपने आंसुओं से उनके चरण धोए। प्रभु श्री कृष्ण सभी को पवित्र करने वाले हैं, फिर भी उन्होंने अपने हाथों ब्राह्मण देवता के चरण पखारकर उनका चरणोदक अपने सिर पर धारण किया और उनके शरीर में चंदन, अर्गजा, केसर आदि दिव्य गंधों का लेपन किया। श्री कृष्ण जी को ऐसा करते देखकर उनकी पटरानियां और महल में मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। सभी यह सोचने लगे कि द्वारकाधीश किस व्यक्ति के चरण धो रहे हैं। श्री कृष्ण ने वहां मौजूद सभी लोगों को बताया कि ये उनके सखा सुदामा हैं। श्री कृष्ण जी ने जब सुदामा से कहा कि वह उनके लिए क्या संदेश लाए हैं, इतना सुनते ही सुदामा जी को लज्जा आ गई और उन्होंने अपनी पोटली छिपाकर कहा, कुछ नहीं। इतने में श्री कृष्ण ने कहा, क्यों झूठ बोलते हो सखा? क्या आज भी बचपन की तरह तुम मेरे हिस्से के चावल खा जाना चाहते हो? यह कहते ही द्वारकाधीश ने खुद ही सुदामा से वो पोटली ले ली और चावल खाने लगे। द्वारकाधीश ने 1 मुट्ठी चावल खाई, फिर दूसरी मुट्ठी चावल खाई। जैसे ही द्वारकाधीश ने तीसरी मुट्ठी चावल उठाकर फांक लगानी चाहिए, रुक्मिणी जी ने जल्दी से उनका हाथ पकड़कर कहा,
क्या भाभी के लाए इन स्वादिष्ट चावलों के स्वाद का सारा सुख अकेले उठाएंगे स्वामी? हमें भी तो ये सुख उठाने का अवसर दीजिए। द्वारकाधीश के अधरों पर एक अर्थपूर्ण स्मित उपस्थिति हो गई। उन्होंने चावल वापस उसी पोटली में डाले और उसे उठाकर अपनी पत्नी रुक्मिणी को दे दिया। सुदामा जी के साथ बातें करते हुए कब भगवान श्री कृष्ण उनके पांव दबाने लगे, ये सुदामा जी को पता ही नहीं चला। सुदामा सो चुके थे, किंतु श्री कृष्ण अपनी ही सोचों में मग्न उनके पांव दबाते हुए बचपन की बातें करते चले जा रहे थे कि तभी रुक्मिणी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। प्रभु श्री कृष्ण ने चौंक कर पहले उन्हें देखा और फिर सुदामा को। फिर उनका आशय समझकर वहां से उठकर अपने कक्ष में चले आए। प्रभु श्री कृष्ण जी की ऐसी मग्न अवस्था देख देवी रुक्मिणी ने पूछा, स्वामी, आज आपका व्यवहार बहुत ही विचित्र प्रतीत हो रहा है। आप जो इस संसार के बड़े से बड़े सम्राट के द्वारका आने पर उनसे तनिक भी प्रभावित नहीं होते हैं, वो अपने मित्र के आगमन की सूचना पर इतने भावविह्वल हो गए कि भोजन छोड़कर नंगे पांव उन्हें लेने के लिए भागते चले गए। आप जिनको कोई भी दुख, कष्ट या चुनौती कभी रुला नहीं पाई, यहां तक कि जो गोकुल छोड़ते समय मैया यशोदा के अश्रु देखकर भी नहीं रोए, वे अपने मित्र के जीर्ण शीर्ण घावों से भरे पांवों को देखकर इतने भावुक हो गए कि अपने अश्रुओं से ही उनके पांव को धो दिया। कूटनीति, राजनीति और ज्ञान के शिखर पुरुष आप अपने मित्र को देखकर इतने मग्न हो गए कि बिना कुछ भी विचार किए आपने समस्त त्रिलोक की संपदा एवं समृद्धि उनको देने जा रहे थे। प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी उसी आमोदित अवस्था में कहा, वो मेरे बालपन का मित्र है रुक्मिणी, हम दोनों साथ ही पढ़ते थे, परंतु उज्जैनी के संदीपनी ऋषि के गुरुकुल में तो उन्होंने आपसे छुपाकर वो चने भी खाए थे जो गुरु माता ने उन्हें आपसे बांट कर खाने को कहे थे। अब ऐसे मित्र के लिए इतनी भावुकता क्यों? रुक्मिणी ने भी अपनी जिज्ञासा रखी। प्रभु श्री कृष्ण जी मुस्कुराए, कहा, सुदामा जी ने तो वह कार्य किया है रुक्मिणी कि समस्त सृष्टि को उसका आभार मानना चाहिए। वो चने उसने इसलिए नहीं खाए थे कि उसे भूख लगी थी, बल्कि उसने इसलिए खाए थे क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका मित्र कृष्ण दरिद्रता देखे। उसे ज्ञात था कि वे चने आश्रम में चोर छोड़कर गए थे। उसे यह भी ज्ञात था कि उन चोरों ने वे चने एक ब्राह्मणी के गृह से चुराए थे। उसे यह भी ज्ञात था कि उस ब्राह्मणी ने यह श्राप दिया था कि जो भी इन चनों को खाएगा वह जीवन पर्यंत दरिद्र ही रहेगा। सुदामा जी ने वे चने इसलिए मुझसे छुपा कर खाए ताकि मैं सुखी रहूं। वो मुझे ईश्वर का कोई अंश समझते थे, तो उन्होंने वे चने इसलिए खाए क्योंकि उन्हें लगा कि यदि ईश्वर ही दरिद्र हो जाएगा तो संपूर्ण सृष्टि ही दरिद्र हो जाएगी। सुदामा ने संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए स्वयं का दरिद्र होना स्वीकार किया। इतना बड़ा त्याग रुक्मिणी के मुंह से स्वतः ही निकला। मेरा मित्र ब्राह्मण है रुक्मिणी, और ब्राह्मण ज्ञानी और त्यागी ही होते हैं। उनमें जन कल्याण की भावना कूट कूट कर भरी होती है। इक्का दुक्का अपवादों को यदि छोड़ दिया जाए तो ब्राह्मण ऐसे ही होते हैं। अब तुम ही बताओ, ऐसे मित्र के लिए हृदय में प्रेम नहीं तो फिर क्या उत्पन्न होगा प्रिय? गोकुल छोड़ते हुए मैं इसलिए नहीं रोया था क्योंकि यदि मैं रोता तो मेरी मैया तो प्राण ही छोड़ देती, परंतु मेरे मित्र के ऐसे पांव देखकर, उसमें ऐसे घावों को देखकर मेरा हृदय भरा है रुक्मिणी। उसके पांव में ऐसे घाव और जीवन में उसकी ऐसी दशा मात्र इसलिए हुई क्योंकि वह अपने मित्र का भला चाहता था। पता है रुक्मिणी, परिवार को छोड़कर किसी और ने कभी इस कृष्ण का इतना भला नहीं चाहा। लोग बाग तो मुझसे इतना भला करने की अपेक्षा रखते हैं। बस सुदामा जैसे मित्र ही होते हैं जो अपने मित्र के सुख के लिए स्वेच्छा से दरिद्रता एवं कष्ट का आवरण ओढ़ लेते हैं। ऐसे मित्र दुर्लभ होते हैं और न जाने किन पुण्यों के फल स्वरूप मिलते हैं। अब ऐसे मित्र को यदि त्रिलोक की समस्त संपदा भी दे दी जाए तो भी कम होगा। श्री कृष्ण अपने भावुकता से भर्राए हुए स्वर में बोले। इधर कक्ष में समस्त रानियों के नेत्र सजल हो रहे थे और कक्ष के बाहर खड़े सुदामा के नेत्रों से गंगा यमुना बह रही थी। द्वारकापुरी में सुदामा कुछ दिन तक बड़े आराम से रहे, परंतु श्री कृष्ण जी से कुछ मांगने की उनकी हिम्मत ना हुई। जब वह प्रभु श्री कृष्ण जी से विदा लेकर घर जाने लगे तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें कुछ नहीं दिया।
सुदामा जी अपने मन में कहने लगे, अच्छा हुआ जो मैंने उनसे कुछ न मांगा। इनकार कर देते तो मेरा मरण हो जाता। मेरी बुरी हालत उनसे छिपी ना थी, देते तो प्रभु खुद ही दे देते। कुछ दिनों का लंबा रास्ता तय करने के बाद सुदामा जी अपने घर पहुंचे। घर पहुंचते ही क्या देखते हैं कि उनकी झोपड़ी की जगह भव्य राजमहल खड़ा है। वह घबरा गए, सोचने लगे कि झोपड़ी का क्या हुआ और उनकी ब्राह्मणी कहाँ गई। इतने में ही उनकी पत्नी बढ़िया कपड़े और आभूषण पहने द्वार पर आकर खड़ी हो गई और कहा, हमारी गरीबी दूर कर, भगवान श्री कृष्ण ने हमारे सारे दुख हर लिए। यह सब द्वारकाधीश जी की कृपा से मिला है, आप अंदर चलो। यह सुनकर सुदामा ने अपनी अश्रु से भरी आंखें बंद कर ली। भाव और शब्दहीन चुपचाप मित्र द्वारा दिए महल के भीतर चले गए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की कहानी हमें इस दुनिया में दोस्ती का वास्तविक अर्थ और मूल्य सिखाती है। इसी प्रकार हमें अपने प्रभु जी के प्रति अपनी समर्पण भक्ति के बदले में कोशिश कर कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमसे बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं। हमें हर परिस्थिति में प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमसे कहीं बेहतर योजना हमारे लिए बनाकर रखते हैं। दोस्तों, तो ये थी मेरी प्रभु श्री कृष्ण और सुदामा जी के वास्तविक मित्रता की कथा। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। हरे कृष्णा।